आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को बिल्कुल इजी और सिंपल वे में समझेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के फाउंडर का नाम है आई ए रिचर्ड्स। आई ए रिचर्ड्स ने 1929 में एक बुक लिखी, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अपनी इस बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में आई ए रिचर्ड्स ने अपने स्टूडेंट्स को कुछ पॉइंट्स दी, लेकिन उन पॉइंट्स के पोइट के बारे में और इनकी हिस्ट्री के बारे में स्टूडेंट्स को नहीं बताया कि ये पोइम किसने लिखी है और इसका बैकग्राउंड क्या है। और इनसे ये कहा कि वो इनको इस पोइम को एनालाइज करें सिर्फ टेक्स्ट की बेस पर, क्लोज रीडिंग करके। अब क्लोज रीडिंग क्या आती है वो हम आगे पढ़ेंगे कि टेक्स्ट को स्ट्रक्चर वाइज इसकी स्टडी करना, इसका बैकग्राउंड देखे बगैर, उसके पोइट को जाने बगैर। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ज़्यादातर यही गलतियाँ करते हैं, ठीक है, यही मिस्टेक्स होती हैं उनकी कि जब उनको एक टेक्स्ट दिया जाता है ना तो ये याद रखना चाहिए कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। क्या? ऑथर्स बायोग्राफी, मतलब पोइट की पर्सनल लाइफ, इसको डिस्कस नहीं करना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी टाइम पीरियड या हिस्ट्री, ठीक। मॉरल लेसन्स, पोइम से एथिकल मैसेज निकालना। पर्सनल ओपिनियंस के मुझे ऐसे लगता है कि वर्ड्स। अब जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है ना, इसका गोल्डन रूल है, इफ़ इट इज़ नॉट इनसाइड द टेक्स्ट इट इज़ नॉट क्रिटिसिज्म। कि जो चीज़ पोइम के अंदर नहीं है ना तो वो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का हिस्सा हो ही नहीं सकती। अगर ऑथर की बायोग्राफी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मोरल लेसन्स, पर्सनल ओपिनियंस, ये सब कुछ इसके अंदर नहीं है पोइम के अंदर, ये आउटसाइड मटेरियल है, तो फिर ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का हिस्सा भी नहीं है। आप इनको इंक्लूड ना करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म प्रैक्टिकली कैसे किया जाए। जब भी आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करने लगें तो आप 5 क्वेश्चंस को माइंड में रखें। जब भी आप कोई पोइम रीड करें ना तो 5 क्वेश्चंस याद रखें। नंबर 1, सेंस, यानी पोइम लिटरली क्या कहती है, सिंपल मीनिंग क्या है पोइम के। नंबर 2, फीलिंग्स, पोइम पढ़कर कौन सा इमोशन क्रिएट होता है, सैड या हैप्पी, कॉम या टेंस। अब नंबर 3, टोन, पोइट का एटीट्यूड क्या है पोइम में, सीरियस है, आयरनिक है या क्रिटिकल है। आगे नंबर 4, लैंग्वेज, पोइट में इमेजरी, मेटाफोर, सिंबल्स कैसे यूज़ हुए हैं, वर्ड्स मीनिंग कैसे बना रहे हैं, इस चीज़ को नोट करना। आगे 5, स्ट्रक्चर को देखना, क्या पोइम की बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है या क्या पोइम में यूनिटी और बैलेंस है। इन सब स्टेप्स को फॉलो करना ही क्लोज रीडिंग कहलाता है। अब एग्ज़ाम में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिपीटेडली मिलती हैं, जैसे क्लोज रीडिंग, सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन, इमेजरी, मेटाफर, सिंपल, आयरनी, पैराडॉक्स, एम्बिग्विटी, टेंशन, यूनिटी। अब इन टर्म से आपने घबराना नहीं है, इन सब का बेसिक काम एक ही है, क्या? मीनिंग को एक्सप्लेन करना, मीनिंग्स को एक्सप्लेन करना। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में ना मीनिंग्स वर्ड्स और स्ट्रक्चर से निकलती है, मीनिंग्स वर्ड्स और स्ट्रक्चर से निकलते हैं, ना कि पोइट की लाइफ या हिस्ट्री से। इस बात को आपने याद रखना है, मीनिंग्स वर्ड्स और स्ट्रक्चर से निकलते हैं, पोइट की लाइफ और हिस्ट्री से नहीं। अब एक सवाल है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है कि सारे कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करना चाहिए और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को इग्नोर करें, पॉइंट को इग्नोर करें और टेक्स्ट पर फोकस करें। ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला रीज़न ये है कि ये आपको केयरफुल रीडर बना देती है। दूसरा रीज़न ये है कि आपकी इंटरप्रिटेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपको चीज़ों को समझना आ जाता है, इंटरप्रेट करना आ जाता है। और तीसरा रीज़न ये है कि ये अप्रोच एग्ज़ाम फ्रेंडली है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की एक 1 लाइन डेफिनेशन बता रही हूँ, आप इसको अच्छी तरह याद कर लें कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज़ द एनालिसिस ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट थ्रू क्लोज रीडिंग विदाउट इन्फ्लुएंस टू ऑथर और हिस्ट्री। अब इन सब को का कंक्लूजन ये है कि ये जो थ्योरी है ना वो टेक्स्ट सेंटर अप्रोच है और इसका फाउंडर कौन था, वो आई ए रिचर्ड्स था। और
इसने बायोग्राफी और हिस्ट्री जो है ना पोइट की, इसको रिजेक्ट कर दिया और इसने कहा क्लोज रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, क्लोज रीडिंग करनी चाहिए इसके स्ट्रक्चर को देख के। ठीक है, वर्ड्स पर फोकस किया जाए, पोइट के बैकग्राउंड पर नहीं। ये थी बस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अगर आप टेक्स्ट को समझ गए तो क्रिटिसिज्म खुद आ जाती है आपको। क्रिटिसिज्म कैसे आती है? अगर आप टेक्स्ट को समझ गए ना तो आपको उसकी क्रिटिसिज्म करनी खुद ही आ जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।